हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले की लेक्चर सीरीज में हम कूलॉम्स लॉ तक डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे ये 10 मिनट्स वाली वीडियोस में जो टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि संडे न्यूमेरिकल का सेशन रहेगा जिसमें जो टॉपिक कवर हो चुके हैं पूरे वीक में उसकी वीडियोज़ आपको शाम 7 बजे, मतलब जितनी भी क्लासेज है, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, जितनी भी क्लासेस रहेगी वो 7 बजे एग्जैक्ट आपके पास वीडियोस आएंगे या 7 से 8 बजे के बीच में आपके पास सारे वीडियोस पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट विथ योर एस के सर। शुरू करते हैं द वीडियो। हाँ, वो प्रिंट होके आ जाएगी सर, मैं उसी टाइम पहुंचा दूंगा। तो प्रिंटिंग के लिए भी है, वो जैसे प्रिंट होके आ जाती है हम आपको पहुंचा देंगे। हेलो, हाँ सर, हाँ डन 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 सर, ठीक है ठीक है। मुझे सर, क्योंकि अभी तो क्या मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ तो डॉक्यूमेंटेशन में हूँ, मैं लगभग नेक्स्ट वीक तक मैं दे दूंगा सर। हाँ श्योर श्योर सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में कॉल आ गया था। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पहले के जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए थे एज वेल एज हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और संडे को जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उससे रिलेवेंट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्डअप करेंगे ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। पहले हमने चार्ज और इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हमने डिस्कस किया था। ऑक्सिलरी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने डिस्कस किया था और मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस कर लिया था और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट जिसका नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 10 मिनट में जो भी डिस्कशन होगा वो हम करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर डिफाइन करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसके थ्रू या कौन एक्सपीरियंस करता है, तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिस पॉइंट पे वो रखा गया है वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट एक तरीके से क्या है, टेस्ट चार्ज है जो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उतना ही उसकी किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा डियर स्टूडेंट। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एफ बाई क्यू नॉट है और इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, और अगर ये चार्ज की जो पावर 1 है, यूनिट की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो NC-1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो मेजर किस में होता है, न्यूटन पर कूलॉम में होता है क्योंकि इसकी ये यूनिट है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज से ये शुरू होगा और एंड होगा नेगेटिव चार्ज पे। एक बात ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे अगर बात करें हम पॉइंट चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा KQ बाय R स्क्वायर, वेर यू कैन से दैट कि जो K की वैल्यू वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है और रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे वो आता है अलग अलग जितनी भी चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया उन सबका सम करके, वेक्टर सम करके ऑफ द फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे जो मैंने नोट्स हैं बहुत इजी मैनर में बनाए हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नोट्स के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल पे SK सर करके है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो 10th का हो या चाहे 11th का हो चाहे 12th का बच्चा हो। फ्री में नोट्स अवेलेबल है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे के पूरे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे विथ सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, वेरियस न्यूमेरिकल्स। मैं सारे तो नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे, कुछ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करा पाऊंगा क्योंकि वहाँ मैं 200 क्वेश्चन आपको दूंगा विथ सॉल्यूशंस, चाहे वो नीट हो, थ्योरेटिकल हो, NCERT पेज बाय पेज हो, सारे डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, जो आपको नोट्स की फॉर्म में
प्रोवाइड होंगी। शुरू मैंने किया है, एंड आप करेंगे एक अच्छा रिजल्ट देकर। ठीक है, मेरी यही उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, और बात करते हैं आगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन से ही आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी चार्ज सुपर पोजिशन पे कब होता है। मान लीजिए आपकी एक सोसाइटी में सलमान खान आ गया, सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो सुप्रीम पोजीशन पे कौन है? वो सलमान खान। तो यहां पर भी एक चार्ज होगा जिससे बहुत सारे चार्ज क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जितने भी चार्ज, वो सिंगल चार्ज जो सुप्रीम पोजीशन पे उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो Q1 ने इंटरेक्ट किया Q के साथ, Q2 ने इंटरेक्ट किया Q के साथ, इनकी वजह से जो फोर्स आ रहा है Q1 और Q0 के बीच में और Q2 और Q0 के बीच में जो इंडिविजुअल फोर्स आ रहा है, इन सभी फोर्सेस का जो सम है, जो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा डियर स्टूडेंट? फोर्स आएगा। उसी को या उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन समझाई हो, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सुपर पोजिशन पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम क्या है? Q1 है। Q1 किससे इंटरेक्ट कर रहा है? Q2 से भी कर रहा है। Q1 किससे इंटरेक्ट कर रहा है? Q3 से भी कर रहा है, Q4 से भी कर रहा है, Q5 से भी कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? तो कह सकते हैं जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी एक पॉइंट पर, वो है जो फोर्स वेरियस चार्जेस की वजह से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट, क्या कह सकते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं। तो देखिए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू वेरियस चार्जेस, दैट इज रिजल्टेंट। देखिए 1 और 2 के बीच में फोर्स लग रहा है, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, मतलब 1 जो चार्ज नंबर 1 है वो कौन सी पोजीशन पे है? सुप्रीम पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे डियर स्टूडेंट? सुप्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सुपर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सिंगल चार्ज था Q1, Q2, Q3, Q4, ये सारे के सारे इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे थे? Q1 के साथ। तो Q1 पे ठीक है यहाँ नेट फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, और इन सब फोर्स का सम कर दूंगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? उस चार्ज का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? वर्डिंग से भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ है एक तरीके से दो टाइप के हमारे चार्जेस हैं। डाइपोल का मतलब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑल माय डियर स्टूडेंट ये अरेंजमेंट है दो चार्जेस का, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे 2a डिस्टेंस से। कितनी डिस्टेंस से? 2a डिस्टेंस से। ठीक है, ये बात का बहुत अच्छे से ख्याल रहे। तो मैं यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये सेंटर ओ है। तो लैला मजनू से प्यार कर रही थी और इधर कौन आ गया? उसका दुश्मन आ गया। दुश्मन ने क्या किया? इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। तो जब अलग होंगे तो जितना लैला को दर्द होगा उतना ही किसको आएगा? मजनू को। तो मैंने यहाँ ए डिस्टेंस नाम दे दिया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में होना तो अट्रैक्शन चाहिए था। हम इनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट बना रहे हैं जिसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से अलग कर रहे हैं सेंटर से। तो सेंटर से जितना पॉजिटिव अलग होगा उतना ही कौन अलग होगा? नेगेटिव। क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है? तो कह सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड जो चार्जेस का है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, लेकिन उनका डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो सर दोनों के सेपरेशन का जो डिस्टेंस है वो सेम कैसे आएगा? तो एज आई टोल्ड यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम है। ऑल माय डियर स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए, स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो क्या बना देगा ऑल माय डियर स्टूडेंट? डाइपोल बना देगा। ठीक है, एंड एवरी डाइपोल इज एसोसिएटेड विद द डाइपोल मोमेंट। तो इसे क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट कहेंगे। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो गैप आया है 2a डिस्टेंस। तो 2a क्यों आया? जितना सेंटर से प्लस क्यू जाएगा उतना ही
माइनस क्यू जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंबल क्या है, पी। पी सिंबल क्यों है सर, पोलराइजेशन की वजह से। किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से दोनों को हमने सेपरेट किया है, और इधर आ जाएगा Q और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2a। 2a क्यों आया सर, a प्लस a, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन जो रहेगा डाइपोल का वो कहाँ से कहाँ रहेगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी कूलॉम इनटू मीटर, क्योंकि आप सभी को पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और इसका यूनिट क्या रहेगा, ऑल माय डियर स्टूडेंट, मीटर रहेगा। एक और यूनिट जरूर ध्यान रखना, डिबाई। डिबाई किसकी यूनिट है, तो साइंटिफिक यूनिट है किसकी डियर स्टूडेंट, चार्ज की। इसको बड़े बेहतर तरीके से आप याद कर लेना। आज मैंने 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाए आपको। पहला पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा मैंने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया आपके साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तीसरा डिस्कस आपके साथ कर लिया मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन टॉपिक को बड़े अच्छे से रिवाइज करिएगा इस 10 मिनट की सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।